ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत टाइम के बाद फिर से वीडियो लेके मैं आ गया हूं। अब देखिए, आज के क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को हम पढ़ेंगे कि अगर एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है भैया, तो चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड non conducting charged sphere, ये हमें बच्चे आज पढ़ना है। अगर हिंदी में बोले, हिंदी में टॉपिक क्या हो जाएगा जी? एक कुचालक ठोस आविष्ट गोले का विद्युत क्षेत्र। ये देखिए हमें बच्चे आज पढ़ना है। देखो अभी बच्चे पार्टी हमें क्या है, एक कुचालक का ठोस गोला है और इस पर हमने आवेश दे दिया है। ये एक समान रूप से वितरित हो गया है। मान लीजिए इस गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इस गोले पर कुल आवेश हमने कितना दिया है? कुल आवेश क्यू दिया है। और मान लीजिए इसका आवेश घनत्व कितना है, तो इसका आवेश घनत्व रो है। और ये कैसा आवेश घनत्व होगा? तो कहेंगे आयतन आवेश घनत्व होगा। हमने आयतन घनत्व आपको तीन तरह के पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाया ना भैया, तीन तरह का। क्या क्या? रैखिक आवेश घनत्व दिखाते हैं लेमडा से, आवेश बटे लंबाई। दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया। और तीसरा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, आवेश बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये तीन हमने पढ़ाया है। तो चूंकि ये एक गोला है तो गोले के अंदर तो आयतन होगा, तो आयतन में आवेश बिखरा हुआ है क्यू आवेश, इसलिए आयतन आवेश घनत्व लेंगे। ओके बहादुर, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका भी जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, इसका भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एकदम इसी तरह से रेडियली बाहर की तरह होगा। त्रिज्य बहिर्मुखी, त्रिज्य बहिर्मुखी का अर्थ है त्रिज्या के जैसे बाहर की ओर, त्रिज्य बहिर्मुखी होगा। अभी देखिए, तो कहेंगे कि भैया जब हम देखेंगे बाहर में विद्युत क्षेत्र और इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली बात हो जाएगी जो एक खोखले गोले में होता था बच्चों। क्यों? देखो मैं सिंपल से बातचीत में ही समझा देता हूं, आप कीजिएगा क्या। तो बाहर में एक गौसियन सतह खींचिएगा, गौसियन सतह खींचिएगा, उसका दूरी r होगा। फिर आप कहिएगा कि फ्लक्स का होता है दो फार्मूला, एक ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और दूसरा फार्मूला होता है गॉस साहब का क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समझते जाओ फटाफट, बाहर में निकाल रहे हैं। मान लो बाहर में r दूरी पर हम निकाल रहे हैं, तो एक गौसियन गोला बनाए हैं, गौसियन गोला बनाए हैं, है ना। तो फ्लक्स का दो फार्मूला, ई, इस गौसियन गोलाकार सतह का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू। चलो भैया थोड़ा आराम आराम से लिखो, हड़बड़ में गड़बड़। E इज इक्वल टू, देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो E देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जगह और Q बटे आर स्क्वायर एक जगह। उतना ही आ गया कि नहीं? तो इसको मैं फिर से पूरा प्रूफ करूं? पागल थोड़ी समझे हैं आप हमको, आपका पिछला करवा दिया है हमने, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से। पहले
इसमें स्टार दे दिया। आविष्ट गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर। तो हम यहां सीधे क्या लिखते हैं, सुनो बच्चों, हम लिखेंगे यह बिल्कुल आविष्ट खोखले गोले के समान होगा। तो जो पिछला लेक्चर में मैंने पढ़ाया है खोखला गोला वाला, कि खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला यहाँ छाप देना। अगर 5 नंबर का बोर्ड में सवाल आ गया तो, अगर 5 नंबर का बोर्ड में सवाल आ गया तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला छाप देना, ऐसे हेडिंग देना और ऐसे छाप देना। तो कितना आ गया था, OUT आउट, आउट मतलब बाहर, तो 1/4πε0 पूरा आवेश Q और केंद्र से दूरी R का स्क्वायर, इतना आ गया था। ये पहला ऐसे हो जाएगा, प्रूफ के अंत में तुमको इतना ही आएगा भैया मेरे। नेक्स्ट, आविष्ट, बस इतना ही मैं ये कर रहा हूं, छोड़ नहीं रहे हैं, खोखले गोले में ये बता दिए हैं तो फिर से उतना डेरिवेशन करें। आप लोग खोखले गोले वाला को यहाँ पर उतार लीजिएगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, और यहाँ पूरा उतारते हुए यहाँ तक आ जाइएगा, सेम टू सेम वही। अब यहाँ से मैं फिर से पूरा कर देता हूँ। आविष्ट गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आविष्ट गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। तो इस केस में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहां हो क्या जाता है, इधर अब लिखते हैं हेयर, यहां क्या हो जाता है मेरे भाई बच्चों, यहां देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपने गोले से बाहर की दूरी R ली थी, ये आउटसाइड हो गया, आउट हो गया, यहां पर विद्युत क्षेत्र आपने इतना निकाला। अगर आप इसको घटाते घटाते सतह तक भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनो, पहले यहां पर एक गोला बड़ा था, बड़ा गौसियन सतह बनाए थे, यहां से गुजरता हुआ एक गोलाकार गोले के जैसा बड़ा सा गौसियन सतह बनाए थे। इधर अब जगह नहीं इसलिए छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मत समझना इधर कटा हुआ है। अब जब आप सतह पर आएंगे, यहां सतह पर त्रिज्या पर, है ना, तो बस ये जो गौसियन सतह बड़ा वाला है, ये छोटा होते 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 सतह पर आ जाएगा, है ना। गौसियन सतह कहां पर आ जाएगा, इसी गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा। देखो मैं लाल कलर से गौसियन पृष्ठ बना रहा हूं, एकदम इसके सतह पर ही आ जाएगा। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों सारा का सारा आवेश अंदर ही है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ये बड़ा वाला जो गोला है छोटा होते 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 सतह पर आ गया है, लेकिन सारा का सारा जो Q आवेश है अब भी इसके अंदर है, तो ये सेम टू सेम बात रह जाती है। दैट्स भाई हम सीधे इसको क्या कर देते हैं कि यहां मेरे प्यारे बच्चों सीधे जो स्मॉल r की दूरी है वो त्रिज्या, केंद्र से कितनी दूरी हो गई सतह का, तो कैपिटल R, बस दूरी जो है केंद्र से वो कैपिटल R हो जाएगी। एंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0, ये जो बस छोटी दूरी छोटी r लिखा था वो कैपिटल R कर दो, R के जगह पे कैपिटल R, Q/R। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इसकी कहानी। तीसरा, सतह के बाहर देख लिए, सतह पर देख लिए,
अब देखते हैं सतह के भीतर। अब हम सतह के भीतर देखेंगे। तीसरा पॉइंट, छोड़ 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 छोड़, देखने दे। बेटा सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप देख रहे हो इसको देख रहे हो, ये छोटा नटखट शैतान। चल 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 चल, भाग भाग भाग। घर घर में पढ़ाने के ये सब थोड़े से डिमेरिट है, खराबी है। क्या बेटा? गोदी गोदी, चलो बच्चों सहन करो। देखिए, आविष्ट गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। एक मिनट में कैमरा चेक कर लूं, एडजस्ट है बिल्कुल अच्छे से या नहीं। एडजस्ट तो है, थोड़ा सा मुड़ गया है, कोई बात नहीं, काम चलेगा। देखिए, सॉरी बच्चों, सॉरी डिस्टर्ब हो रहे होगे आप वीडियो देखने में। अभी देखिए बच्चे, पिछले वाले केस में क्या होता था, खोखले गोले वाले केस में, कि सारा का सारा चार्ज जो रहता था वो सतह पे रहता था। अभी मान लीजिए आप केंद्र से एक छोटी दूरी r पे जब एक गॉसियन सतह बनाते थे, तो इस गॉसियन सतह के अंदर चार्ज कितना है? कुछ नहीं। इसके अंदर चार्ज है कहाँ? इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है। तो आप लिखते थे, मैं बस रिवीजन करवा दे रहा हूं भाइयों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वही वाली बात। अच्छा मिट गया ना। फ्लक्स का दो फार्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स का एक फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला गॉस प्रमेय से आया ये, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आदेश है? तो जीरो। जीरो से भाग लगने पर ये भी जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से भाग हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो विद्युत क्षेत्र अंदर कितना आ जाएगा? अंदर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर ये ठोस आवेशित गोला है तो ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं। वो देखिए, आप देखिए खुद, आप समझिए। अगर यहां पर हम एक, मान लीजिए r दूरी पर, इसी चित्र में कर रहा हूं, यहां पे अगर आप r दूरी पर एक गोला बनाते हैं तो आप ही देखिए बच्चों, क्या अंदर में आवेश नहीं आएगा? आपको दिख रहा है ना? सभी बच्चे को, सभी बच्चे को आई होप दिख रहा होगा, अंदर में कुछ कुछ आवेश आएगा। ओहो भैया, तो अब हमको यहाँ थोड़ा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। बेटा आप जाइए खेलिए, हाँ भैया लोग को पढ़ने दीजिए, भैया दीदी लोग पढ़ेंगे। गो प्ले। देखिए, तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं, माना कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। सॉरी, माना कि गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो यहां पर बच्चे देखिए, तो गोले के केंद्र से r दूरी पर एक काल्पनिक गॉसियन गोलाकार सतह का निर्माण करते हैं।
एक गोलाकार सतह का जो है हम निर्माण करते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने थ्योरी लिख दिया जो कि यहाँ पे हम बताए हुए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ रह जाती है कि इस गोलाकार सतह के भीतर कितना आवेश है। तो हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, गॉसियन सतह के भीतर आवेश, गॉसियन सतह के भीतर आवेश कितना हो जाएगा, क्यू गॉस, क्यू गॉस लिख दिया, मतलब गॉसियन सतह के भीतर कितना आवेश है ये हम निकालना चाहते हैं बच्चों। अभी देखो बच्चों, ये आयतन आवेश घनत्व वाला अपना फार्मूला क्या था जी, इसको पकड़ेंगे अब हम, मिटा रहा हूं यहाँ, ठीक। यहाँ देखो आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला था आवेश बटे आयतन। तो यहाँ तो पूरे में जो आयतन आवेश घनत्व है वो पूरे के लिए एक समान है। तो हम लिख सकते हैं आवेश बराबर घनत्व गुना वॉल्यूम, बस इसको ऊपर गुना कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं घनत्व गुने गॉसियन सतह का वॉल्यूम, ये जो गॉसियन गोलाकार सतह है उसका वॉल्यूम, गॉसियन सतह के भीतर का आवेश, गॉसियन सतह का वॉल्यूम। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है आवेश बटा वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से हमने लिखा। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो चित्र को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। देखिए बच्चे, अभी देखो तो रो को क्या हम इतना ही नहीं लिख सकते, रो बदल नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रो अलग यहाँ पर रो अलग, पूरा मेरे लिए तो अलग, हर जगह ये एक समान है। तो पूरे गोले से हम इसको पकड़ लेते हैं कि भैया पूरा गोला का आवेश और पूरा गोला का वॉल्यूम, यही तो रो हो जाएगा, पूरा गोला का आवेश बटा पूरा वॉल्यूम। और इसको रख देते हैं केवल गॉस सतह का वॉल्यूम। अब सबका मान हम रख देते हैं। पूरा गोला का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई और गोला का त्रिज्या का क्यूब, तो गोले का त्रिज्या तो कैपिटल आर है। गॉस सतह में क्या हो जाएगा, तो गॉस सतह भी एक गोला ही है, लेकिन इसका त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल हो गया, तो क्यू गॉस कितना आ गया, देखो बच्चे, क्यू गुने ऊपर में आर क्यूब और नीचे में कैपिटल आर क्यूब। ये बच्चों आ गया हमारे पास क्या, गॉसियन सतह के भीतर कितना आवेश होगा, ये हमारा निकल गया। अब देखिए हम जानते हैं कि, है ना, WKT, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हम जानते हैं ये बात। तो हम करेंगे फाई इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है और एरिया वेक्टर कितना है, तो सीधे गॉस सतह का, ये गॉस सतह का एरिया लिखना है, क्योंकि गॉस सतह के लिए फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना है, तो कॉस 0 डिग्री है। कैसे, हालांकि चित्र तो हमने मिटा दिया, लेकिन आप समझ जाइएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र कैसे था, विद्युत क्षेत्र जा रहा था ऐसे बाहर की तरफ, और आपको हमने यह भी बताया है ये छोटा दूरी वाला आर है, बड़ा गोला बाहर है, बड़ा गोला भैया बाहर है। चित्र टेढ़ा हो जाए, कंसेप्ट टेढ़ा ना हो। अब हमने आपको यह भी बताया था कि एक गोले पर एरिया वेक्टर का दिशा क्या होता है, तो गोले के लिए एरिया वेक्टर का दिशा होता है त्रिज्या से बाहर, त्रिज्या से ऐसे बाहर की ओर, है ना, एरिया वेक्टर ऐसे होता है, समझ में आए ना। तो हमने क्या बोला, त्रिज्या भी, ये विद्युत क्षेत्र भी त्रैज्य बहिर्मुखी है और एरिया भी हो गया त्रैज्य बहिर्मुखी, दोनों त्रिज्या से ही बाहर निकला। तो क्या दोनों एक दूसरे पे एकदम
कांटेक्ट में नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगा। अगर एकदम शुद्ध बिहारी भाषा में समझाएं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। कहा कि तुम भी गए हो विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के जैसे ही बाहर और मैं भी जाऊंगा त्रिज्या के जैसे ही बाहर, दोनों एक ही जैसा जाएगा, तो दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं, दोनों पैरेलल हो गया, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो थीटा इसीलिए हमने 0 डिग्री लिखा है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 1। फ्लक्स इतना आ गया। ये चित्र जैसे पहले बना लिए थे, जो जो पिछले वाले चित्र में था बस उतने की जरूरत है, ये सब दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब गॉस प्रमेय से क्या करता हूं, गॉस प्रमेय से हम ये जानते बच्चे कि फाई इज इक्वल टू गॉसियन सतह के भीतर का आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको कर दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से गॉसियन सतह के भीतर कितना आवेश है ये हम निकाल चुके हैं। तो हम लिखेंगे क्यूब आई छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब और बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू गॉस का मान इतना और बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन 1 भी फ्लक्स दिखा रहा है और इक्वेशन 2 भी फ्लक्स ही दिखा रहा है, मतलब दोनों को एक दूसरे के बराबर मैं कर सकता हूं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड व्हाट आई कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूं, इधर मिटाता हूं, what I can write बच्चों, that E into 4 pi r square is equal to Q into small r cube by capital R cube into epsilon naught। समझो बच्चों, r स्क्वायर से इसका क्यूब कट जाएगा तो बच क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर में रह गया Q, नीचे में 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ऊपर में आर भी तो बच गया, इसको जरा सा बच्चों में अरेंज करके सजा के लिख लेता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या क्या रह गया, एक रह गया क्यूब और नीचे एक रह गया आर क्यूब और एक बच गया देखो आर, ऊपर में आर से गुना भी तो है, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। बच्चे यहां हम यह बात बताना आपको चाहते हैं, अंदर वाली जो सारी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सारा वैल्यू अंदर का कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है किसका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। आवेश, ये जो पूरे गोले का आवेश था वो क्यों बदलेगा, हमने शुरू में ही क्वेश्चन दे देगा कि एक ठोस गोले पर आवेश 4 कूलम है 5 कूलम है, तो बदल जाएगा थोड़ी, क्यू भी कांस्टेंट है और जो ठोस गोले की त्रिज्या है वो भी कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा जो अंदर वाला मान है वो नहीं बदल रहा है। तो मान बदल कौन रहा है, केवल ये आर, ये जो खोखला गोला लिए थे हम, ये ठोस गोला लिए हैं, तो केंद्र से जो दूरी है हम इतना भी ले सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, तो ये जो छोटी आर का वैल्यू है बस यही बदल रहा है, अंदर वाला सारा का सारा कांस्टेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन हो गया यहां, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो त्रिज्या के समानुपाती है, गॉट इट, है ना। अब बच्चों इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो अभी बच्चे ये हो गया हमारा केंद्र, केंद्र से आगे ये हो गया केंद्र, केंद्र से आगे बढ़ते गए कितना दूरी तक, तो त्रिज्या तक, तो पहुंच गए सतह पर, मान लीजिए ये पहुंच गए त्रिज्या, अब हो जाएगा बाहर। तो खोखला गोला के कारण हम पढ़ चुके थे भैया क्या, कि सर अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 होता था
और यहीं से विद्युत क्षेत्र मिलना स्टार्ट होता था और ऐसे हो जाता था। क्यों? क्योंकि बाहर हमने तो मिटा दिया फार्मूला, लेकिन बाहर में फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और क्यू भी कांस्टेंट, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती जो रहता है आर स्क्वायर का, तो उसका ग्राफ ऐसा ही आता है। अंदर में तो विद्युत क्षेत्र था ही नहीं खोखला गोला में, तो अंदर हम कुछ नहीं बनाए थे, छोड़ दिए थे ऐसे ही, खत्म हो गया, खत्म खोखले गोले के लिए। लेकिन अभी ठोस गोले में तो अंदर भी, इनसाइड भी विद्युत क्षेत्र है, इनसाइड अंदर में भी विद्युत क्षेत्र है, तो अंदर में भी लाइन बनाना पड़ेगा। तो अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या है? समानुपाती। याद रखिए, अगर डायरेक्ट ऐसे समानुपाती हो तो वो सीधा लाइन खींचाता है। अब ये जो सीधा लाइन है, यहां से चलो सीधा लाइन खींचेंगे तो किधर? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? किधर सीधा लाइन खींचें? समझो बात को। अगर मान लो दूरी को हम 0 कर दिए, आर बराबर क्या कर दिए? 0, तो 0 से गुना होके पूरा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 0, मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दूरी जब होगी 0 तो विद्युत क्षेत्र भी 0, 0,0, तो यहां होता है 0,0, तो यहां से सीधा खींचेंगे किधर की ओर? ये इधर की ओर, है ना, 0,0 की ओर। ठीक है, तो ये अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के समानुपाती है, और बाहर में जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हो गया भैया हमारा विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। किसके लिए? ठोस गोले के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी जितना टॉपिक अब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया, ये सारा टॉपिक बोर्ड के लिए सफिशियंट है। बिहार बोर्ड में इससे अधिक टॉपिक नहीं आता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे, ऐसे हर बच्चा तो ऐसा मेरे पास नहीं है कि सब बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए ही पढ़ रहा है, कुछ कुछ बच्चा है जो एनडीए का एग्जाम देगा, एयरफोर्स का एग्जाम देगा। तो वैसे बच्चे के लिए अब मैं अंत में एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको वो एडवांस टॉपिक होंगे। कौन कौन से एडवांस टॉपिक? तो मान लीजिए एक आवेशित रैखिक आवेश है जिसकी लंबाई L है, तो बोलेगा इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो। एक आवेशित रिंग है, ये गोला नहीं है, हमने पढ़ा है गोले का, तो रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र बनाओ, है ना। इसी तरह से 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, इसीलिए हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में काम देंगे। तो अगले वीडियो में मैं इन एडवांस टॉपिक को डील कर दूंगा, आपको बता दूंगा, और आपका ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके ठीक बाद हम एक न्यूमेरिकल का 1 से 2 क्लास न्यूमेरिकल का रखेंगे, और पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।